वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज़ द डे 64 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 23 ऑफ जनवरी और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:35। वीडियो इतनी लेट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कल का मैं अपडेट दे देता हूँ। कल जैसा कि आपने देखा 2-2:30 बजे के आसपास मैं कल मतलब कैमरा ऑफ किया होऊंगा और उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करके और उसके बाद मुझे याद आया कि अभी तो मैंने ये SBL का वो रिवाइज़ किया ही नहीं था। तो उसके बाद वो भी मैंने रिवाइज़ किया तो लगभग 3 बज गए थे मुझे सोते में। तो मैं 3 बजे कल सोया और आज सुबह मैं जल्दी उठ ही नहीं पाया। मतलब आज सुबह पता है मैं कब उठा? एकदम एग्जैक्ट 8 बजे, जब मेरी क्लास स्टार्ट होने का टाइमिंग होता है। तो एकदम एग्जैक्ट 8 बजे मैं उठा और तो डायरेक्ट मैं उठते ही सबसे पहले तो गया मैं जल्दी जल्दी ब्रश वगैरह करके आ गया। नहाया नहीं था मैं, डायरेक्ट आ गया लैपटॉप पे और लैपटॉप पे देखा तो ऐप पे क्लास लिस्ट हुई नहीं थी। और फिर मैंने व्हाट्सअप चेक किया तो पता चला कि ऐप आज क्लास यूट्यूब पे है। तो यूट्यूब पे गया फॉर सेफ, मतलब क्लास आज लेट से स्टार्ट भी हुई थी यूट्यूब पे। मतलब 8:10 पे स्टार्ट हुई थी और मैं 8:20 पे यहाँ आ गया था। तो 10 मिनट का बस गैप हुआ तो मैं वो कवर कर लिया साथ साथ में। और आज तो FMS सर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन मैंने उनका गुस्सा मिस कर दिया। मतलब मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन हुआ था तो होमवर्क वगैरह चेक कर रहे थे तो मैंने तो कर लिया था। ऑफलाइन वाले जो थे उन लोग की तो मतलब फील्डिंग सेट थी। तो उसके बाद CA की क्लास हुई, वो भी यूट्यूब पे हुई। और उसके बाद कंपनी लॉ की क्लास हुई। कंपनी लॉ की क्लास ऐप पे हुई। कंपनी लॉ की क्लास 1 बजे तक चली थी। मतलब 1 बजे तक चली थी, लेकिन 12:30 बजे तक सर ने पढ़ाया था और आधे घंटे नोट्स राइटिंग वगैरह वाला सेशन हुआ था। तो नोट्स वगैरह मैंने बना लिए हैं कंपनी लॉ के। ये डायरेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ये रहे सारे नोट्स। तो ये नोट्स वगैरह मैंने बना लिए हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप मिला था तो उसमें मैंने क्लास 11th पढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, अकाउंटेंसी, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, कौन सा डेबिट में जा रहा है, क्रेडिट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे ये जा रहा है, मुझे कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा है उसके बारे में। तो मैंने डिसाइड किया है कि 11th क्लास जो है मैं पूरा पढ़ूंगा, पूरा अकाउंटेंसी पूरा पढ़ूंगा, यूट्यूब से ही पढ़ूंगा। एक चैनल है, एक अरोरा सर कुछ है, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा अभी। उनका टाइटल अरोरा है, बस इतना मुझे पता है। तो उनसे मैं पढ़ रहा हूँ 2x 1.5x करके ऐसे पढ़ रहा हूँ पूरा 11th क्लास। और फिर देखो अभी जस्ट मैं नहा के आ रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह नहाया नहीं था तो अभी पूरे बाल वाल सब गीले पड़े हुए हैं। तो अभी जस्ट मैं नहा के आ रहा हूँ। 1 बजे क्लास ख़त्म हुई थी और अभी देखो मतलब आधे घंटे में मैं नहा लिया हूँ। और उसके बाद देखो अभी और कोई क्लास नहीं है क्योंकि सारी बाकी की जो क्लास थी वो कैंसिल हो गई हैं। बस एक डर है अभी कि अभी FM वाले सर फिर से क्लास ना ले लें, क्योंकि सुबह वो बोले थे कि एक्स्ट्रा क्लास वो ले सकते हैं। तो अभी कुछ मैसेज तो आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो मैंने लंच नहीं किया है तो अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ। उसके बाद आज पहले SBI से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन नोट्स बनाएंगे और मॉड्यूल से पढ़ेंगे पहले। तो फाइनली SBL में जितना सर ने पढ़ाया था वहाँ तक के नोट्स मैंने सेल्फ नोट्स बना लिए हैं, रिवीजन टाइप के। फ्लो चार्ट में ही नोट्स बनाए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का हो गया है क्योंकि ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लाइन टू लाइन थोड़ा लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा फ्लो चार्ट इंक्लूड करने का ट्राई किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो SBL तो हो गया। और अभी मैंने देखा है यूट्यूब पे CMSL की क्लास अभी अब्बड़ सर लेने वाले हैं, जस्ट अभी स्टार्ट कर ही दिए होंगे। तो वो मैं जा रहा हूँ करने, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट मैं अभी साथ में ही करूँगा। तो जाता हूँ वो क्लास में करने और फिर उस क्लास को ख़त्म करने के बाद फिर बाकी का जितना अपना ग्रुप 1 का है सब रिवीजन वगैरह करेंगे और होमवर्क जो भी मिला है वो सब करेंगे। और 5:30 बजे अभी मुझे पढ़ाने भी जाना है। तो देखते हैं उसके पहले कितना कर लेते हैं। उसके बाद जब 6:30 बजे मैं वापस घर आऊँगा तो उसके बाद आगे का जो भी बचा होगा होमवर्क वगैरह वो सब करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और मैं अभी तक अपडेट दे देता हूँ। एक्चुअली आज मैं पढ़ाने नहीं गया था क्योंकि घर पे बाइक नहीं थी, कुछ काम से पापा लेके चले गए थे इसलिए। तो आज का जो है वो मैं संडे को एडजस्ट कर दूंगा उसका। तो अभी मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है। तो मैंने सोचा था कि 11th का स्टार्ट करूँगा मैं, तो लंच करते करते मैंने 2-3 लेक्चर्स देखे हैं। तो ठीक है, अभी बेसिक टर्म्स का तो ठीक हो गया, समझ आ गया है। लेकिन आज जो सर ने क्लास में कराया था वो उसमें तो बहुत दिक्कत है मुझे। मतलब उसमें मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी है ऐसा समझो। अभी मैंने क्योंकि ग्रुप में भी पूछा जो मतलब इधर उधर वाली स्ट्रीम से हैं, मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं मेरी तरह, तो मतलब वो भी काम कर रहे हैं, तो वो तो वर्क कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। पीछे तो नहीं हट सकता,
पार्ट ऑफ सिलेबस है उन्होंने जैसा कहा। अभी देखो और मैंने क्या किया, हाँ, जनरल मीटिंग का जो 4 आवर्स वाला लेक्चर था उसको मैंने कंप्लीट किया, पूरा ये रिवाइज़ कर लिया जनरल मीटिंग। अब रात को एक बार बस पूरा नोट्स वगैरह जो है पढ़ लूँगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके करेंगे आराम से, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह। तो वैसे तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रात को करता हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सीए पे ध्यान दे दूँ। सीए का पहले आज जो सर क्लास में क्वेश्चन कराए थे उसको मुझे थोड़ा सा देखना है अभी, और उसके बाद वो होमवर्क भी दिए हैं सर ने 2-3, तो वो भी करना है मुझे। तो ज़रा मुझे उस पर ध्यान देना होगा। तो टाइम लैप्स वगैरह नहीं बना पाऊँगा अभी, क्योंकि बीच बीच में मुझे फ़ोन का भी काम पड़ेगा, एआई वगैरह का थोड़ा सा यूज़ करूँगा समझने के लिए। तो चलो अब डायरेक्ट ये होमवर्क वगैरह कर लेता हूँ ना, तो डायरेक्ट अब रात को ही मिलता हूँ। तो फाइनली अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी तक अपडेट दे देता हूँ। थोड़ी सी वॉइस में एनर्जी लो लग रही होगी, थोड़ा मैनेज करना। तो सबसे पहले तो मैं जनरल मीटिंग का जो मैंने बोला था नोट से पढ़ने को, वो मैंने पढ़ा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं और मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या किया है। एक्चुअली मैं पिछले 2-3 घंटों से बस सीए ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे अभी पहले का क्या क्या मैंने पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो पहले मैं सीए से ही बता देता हूँ। तो सीए में ये होमवर्क मिला हुआ था 3-4 क्वेश्चंस, तो मैं कर रहा था भाई। और फिर देखा तो बैलेंस शीट मेरा मैच नहीं कर रहा था इसका। तो फिर एक मेंबर हैं, फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बताया मुझे, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की। ये जो डाटा मैंने उनको भेजा तो उन्होंने गलतियाँ बताई कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं। तो मैंने फिर से खुद से बनाया, तो रफ में, डायरी में, तो फिर सही हो गया, मैच हो गया, बैलेंस शीट मतलब टैली हो गया। और उसके बाद बाकी के जो होमवर्क थे जैसे ये था ये मैंने किया है। और एक अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है। और उसके बाद जो सर ने क्लास में कराया था होमवर्क वो भी मैंने किया है। और आज का सीए का लेक्चर मैंने एक और बार देखा है, 2 बार, मतलब आज सीए का लेक्चर मैंने देखा है, क्योंकि पहली बार में मुझे समझ नहीं आया था, ये होमवर्क मुझसे हो नहीं रहा था, इसलिए तो मैंने फिर से पूरा लेक्चर एक और बार देखा है। तो उसमें एक और बार थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद क्लास 11th का मैं पढ़ने लगा, यही जिससे ये क्वेश्चन मुझे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मुझे नहीं पता है ना, तो क्लास 11th का लेक्चर मैं देख रहा था, उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला, तो अभी थोड़ा बहुत बन गया है। अभी थोड़ा सा गलत लग रहा होगा फॉर्मेट, ये बाद में मैं सही कर लूँगा, अभी सीख रहा हूँ मैं इसको। तो ये था आज का मेरा दिन। और कुछ कमेंट्स आए थे, सॉरी मैं ज़रा रिप्लाई नहीं कर पाया उनका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब मैस्ड अप हो गया था आज का दिन मेरा। तो बता देता हूँ। सबसे पहला कमेंट था कि मैं जेई वगैरह कुछ बताया था, तो 10th के बाद क्या स्ट्रीम वगैरह लिया था, तो ये सब मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। जो मतलब डे 1 से देखते होंगे उनको पता होगा। तो देखो मैं 11th और 12th मैथ्स स्ट्रीम से किया हूँ, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और उसके बाद मैंने जेई का पेपर दिया है, एक ही अटैम्प्ट दिया है, क्योंकि मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना था। उसके बाद मैंने सीयूईटी भी दिया है। जेई में मेरे उतने अच्छे परसेंट नहीं आए थे, मतलब इतने कम थे कि एनआईटी भी नहीं मिलता मुझे। और उसके बाद मैंने सीयूईटी दिया था बीटेक करने के लिए, तो उसमें मार्क्स तो आए थे मेरे अच्छे खासे, लेकिन मुझे बीटेक करना था। लेकिन मुझे बीएचयू में बीएससी मिल रहा था, और लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी बीएससी मिल रहा था। तो मुझे बीएससी नहीं करना था, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों, तो मैंने सीएससी क्यों चुना। ये मुझे लगभग 10-20 लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछ चुका है, जो मेरे कोचिंग में है और जो व्लॉग्स वगैरह देखते हैं मेरे। तो ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसको मैं फिर कभी बहुत अच्छे से बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा कमेंट था कि राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो मतलब भर भर के बहुत बार मैंने बता भी चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट बता देता हूँ अभी कैसे करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं पहले कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करता था वो पहले दिखाता हूँ मैं। तो देखो ये मेरा फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस था, जब मुझे सीएस का सी भी नहीं पता था, बस ऐसे ही मैं जंप करके आ गया था और राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था एक चैप्टर पढ़ने के बाद। फर्स्ट चैप्टर का शायद ये है, तो ऐसे मैं पहले लिखता था। ये मेरा फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है। तो इस पे तो मतलब चैट जीपीटी में मैंने अपलोड किया, तो उसमें डायरेक्टली बोल दिया कि फॉर्मेट ही पूरा गलत है, इस पे टीचर मार्क्स ऐसे देंगे ही नहीं। और उसके बाद और भी है, रुको वो भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करता था। इसको राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं बोलोगे, लर्निंग ज़्यादा बोलोगे, कि मैं पहले मॉड्यूल से एक टॉपिक पढ़ लेता था। जैसे कॉज ऑफ एक्शन मैंने पढ़ लिया, फिर उसके सारे पॉइंट्स बना के मैं लिखना स्टार्ट करता था, फिर मॉड्यूल से ही मैच करता था। तो देखो जितने ब्लैक पेन से लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं, और जितनी ब्लू पेन से हैं वो गलतियाँ हैं मेरी। तो देख सकते हो शुरू शुरू में कितनी गलतियाँ थी मेरी।
तो वैसा कुछ गलतियाँ मैं करता था। एक टॉपिक पढ़ता था मॉड्यूल से और ऐसे लिखता था। ये क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक वाइज है, मतलब टॉपिक पढ़ता था और वो लिखता था। JHL की हैं ये, ठीक है। कुछ इस तरह देखते होगे धीरे धीरे अभी ब्लू पेन कम होते जा रहा होगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया। ऐसे टॉपिक्स लिखता था मैं सारे। अभी दिखाता हूँ। पहले ये सब अभी टॉपिक मैंने लिखा है सारा सब। हाँ, ये सब भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये सब राइटिंग प्रैक्टिस मैंने किया है, ये सब टॉपिक है। हाँ, अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से टेक्स्टमैन एक स्कैनर आता है, तो उससे अब मैंने क्वेश्चन देख के करना स्टार्ट किया। तो ये मेरा एक था जो मैंने ट्राई किया, देख सकते हो। शुरू में ही नंबर मेरे अच्छे नहीं आ रहे थे। 6 आउट ऑफ 4.5 है। इसको तुम 2.5 या 3 मान के ही चलो, क्योंकि ChatGPT थोड़ा एक्स्ट्रा बताता ही है, तो ऐसे तुम मान के चलो। और आप इसके बाद देख सकते हो ये इसमें थोड़ा लेंथ वेंथ मैंने गलत लिखा है, थोड़ा बहुत ही लेंदी लिखा है। और मतलब अभी मुझे प्रॉपर उस समय आता नहीं था लिखना आंसर, तो ऐसे मैं लिखता था पहले। और उसके बाद मैं दूसरी बात, ये राइटिंग प्रैक्टिस में करता कैसे हूँ अब वो बता देता हूँ। वो तो देखो, आप अगर अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने स्टार्ट किया है, एक टॉपिक पढ़ो और उसको लिखने का ट्राई करो, ठीक है। और फिर जब थोड़ा सा 1-2 टॉपिक ऐसे लिख लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि लैपटॉप खोलो या आपके पास फ़ोन है उससे खोलो, और जितने PYQs वगैरह हैं या टेक्स्टमैन में कोई सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो निकालो और वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। अगर वो क्वेश्चन लगता है कि आपको कि आप बना सकते हो, कि आप लिख सकते हो, आपको आ रहा है, तो जस्ट देखो क्वेश्चन और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कुछ पॉइंट्स मुझे भूल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत नहीं है। आराम से वो जो टॉपिक है, क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा हुआ है उसको आप अपने नोट से देखो और उसके बाद उसको रीड करो अपने नोट्स को, ठीक है। और अपने नोट्स को रीड करने के बाद आप देखो कहाँ कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट्स आपको भूल रहे हैं, उसको अच्छे से पहले एक बार रीड कर लो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो कॉपी बंद करके, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कॉपी खोल के नहीं लिखना है, लिखना तो कॉपी बंद करके ही लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉपी सामने खुली होगी और उससे देख देख के लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं है वो, मतलब बस तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई करना कि एक बार रीड कर लो, उसके बाद कॉपी वॉपी बंद करके फिर ही लिखो। उसके बाद मैं कुछ ऐसे लिखता था। तो उसके बाद क्या कर सकते हो ना, तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हैबिट बनने लगे, तो जैसे अभी मुझे हैबिट बन गई है थोड़ी सी, तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं या स्कैनर वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, एक चैप्टर में ख़त्म करता हूँ और फिर पूरा नोट्स वगैरह जब पढ़ लेता हूँ तो खोलता हूँ स्कैनर या मॉड्यूल PYQ जो भी उसको बोलो, और उसके बाद क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखता हूँ पहले कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका एक राइटिंग प्रैक्टिस मैं करता हूँ। वैसे तो आज मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया नहीं है, तो उसका मैं एक राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें भूल रहा है, तो पहले मैं वो नोट से वो टॉपिक मैं भी रीड करता हूँ और उसके बाद उसको लिखता हूँ। गलतियाँ होती हैं, जैसे देख सकते हो कई जगह मैंने काट दिया है पूरा, 3 में से कई जगह मुझे 1 नंबर भी ठीक से नहीं मिला है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी मैं कैमरे पे कुछ चीज़ें दिखाता भी नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं ना है। तो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अभी वैसे ही बहुत रात हो गई, अभी इस वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है मुझे, तो उसमें भी आधे घंटे लगेंगे। फिर सोते सोते मुझे लगता है 4 बजे जाने हैं। और कल का भी बता देता हूँ, कल क्लास 9 बजे से है, तो थोड़ा सा मेरे लिए रिलीफ हो गया है, भगवान साथ है मेरे। तो कल क्लास 9 बजे से है, तो थोड़ा सा लेट उठूँगा तो चलेगा मुझे। और वैसे ट्राई करूँगा जल्दी उठने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलो, वीडियो को अभी यही एंड करता हूँ। और जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, मैं ऐसे वीडियो के लास्ट में ही ले लिया करूँगा, ठीक है। ऐसे शुरू में या लास्ट में से ले लिया करूँगा, बीच में क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा जो कमेंट किया उसके लिए भी, कि मतलब कहाँ ढूंढेगा अपना रिप्लाई। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अगर मतलब छोटे कमेंट्स होंगे तो। और कोई लगेगा कि मतलब इसका रिप्लाई करना ज़रूरी है ऐसे वीडियो में, तो उसका मैं ऐसे डायरेक्ट वीडियो में करूँगा। तो अगर आप कमेंट करते हो तो उसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में या उसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो चलो, वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं डे 65 पे। बाय।